हमने सर्किट के बारे में बात कर रहे थे, तो हमने आपको बताया था कि अल्टरनेटिंग सर्किट बनाने के लिए हमें कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और आपका कैपेसिटर। तो हमसे विभिन्न प्रकार के कितने प्रकार के सर्किट बन सकते हैं आज उस पर हम लोग डिस्कस करने वाला हैं। तो सबसे पहले पहला सर्किट, जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध लगा हो तब, जब परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध लगा हो तब, यानी पहला सर्किट आपका क्या हो गया, ओनली रेजिस्टेंस, जब केवल प्रतिरोध लगा हो। ठीक, किस तरह से सर्किट बनेगा, ये आपने रेजिस्टेंस लगा दिया और इसे अल्टरनेटिंग करंट से आपने जोड़ दिया। इसकी इक्वेशन क्या होती है, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी और इसका रेजिस्टेंस R। तो V बराबर आपका क्या हो जाता है, V नॉट साइन ओमेगा टी अपान R। अब V बराबर, चूँकि V बराबर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, V बराबर IR हम लोगों ने पढ़ा है, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, IR लिख देंगे। तो V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी आ जाएगा। तो I बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, V नॉट अपान R हो जाएगा साइन ओमेगा टी। और V नॉट अपान R इसे क्या लिख लेंगे, I नॉट, यानी शिखर धारा। तो I बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। ये एक इक्वेशन आपकी बन गई। अब अगर इस इक्वेशन को आप देखिए, समीकरण 1 को और ये समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 देखिए तो एज इट इज़ लगी हुई हैं। इसके बीच अगर हम फेज़ डिफरेंस की बात करें तो फेज़ डिफरेंस कितने बीच होता है, इसके बीच फेज़ डिफरेंस 0 होता है। फेज़ डिफरेंस की बात करें तो फेज़ डिफरेंस कितना होता है, 0 होता है। अगर इनका हम ग्राफ बनाएं तो किस तरह से दिखाएंगे, आप इस तरह से आप दिखा सकते हैं। ये वोल्टेज हो गया, ये V नॉट हो गया, ये शिखर मान हो गया, और करंट भी हमारी यहाँ से स्टार्ट होगी इस तरह से, और ये करंट दूसरे चौक से बना देते हैं, आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। ये जो करंट ये है, ये आपकी करंट की लाइन हो गई, ठीक है। और जो दूसरी आप लाइन देख रहे हैं, ये किसकी लाइन हो गई, ये वोल्टेज की लाइन हो गई। ये वोल्टेज को शो करेगा, और जबकि ये वाला आपका करंट, यानी ये I नॉट हो जाएगा। दोनों सेम फेज़ में हैं, इनके बीच कलांतर कितना होगा, इनके बीच जो कलांतर होगा, फेज़ डिफरेंस होगा, फेज़ डिफरेंस 0 होगा, फेज़ डिफरेंस 0 होगा। और ये ओम्स लॉ वाले सर्किट को, यानी ओम्स लॉ को ये क्या करेंगे, ये ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे। आप लिख सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि इनके बीच क्या होगा, इनके बीच केवल शुद्ध प्रतिरोध वाले परिपथ में क्या होगा कि इनके बीच जो कलांतर होगा, यानी फेज डिफरेंस होगा, वो 0 होगा। और ऐसे सर्किट ओम्स लॉ को क्या करते हैं, ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। ये आपका पहला सर्किट हो गया, जब परिपथ में केवल और केवल प्रतिरोध लगा हो तब। ठीक है, दूसरे सर्किट की बात करते हैं। दूसरा सर्किट आपका कौन सा आ जाता है, ओनली कैपेसिटेंस। दूसरे सर्किट की हम डिस्कस कर लेते हैं। दूसरे सर्किट को आपने किस तरह से दिखा दिया, दूसरा हो गया आपका कैपेसिटेंस। ये आपका हो गया केवल प्रतिरोध, केवल धारिता, केवल धारिता, यानी केवल संधारित्र लगा हो तब कैसे आपका परिपथ बन जाएगा। आपने क्या लगा दिया, पैरेलल में इस तरह से लगा दिया, और यहाँ पर आपने ये सिंबल किसका है, ये प्रत्यावर्ती धारा का सिंबल है। तो V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी इसकी इक्वेशन, और इसकी कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, C हो जाएगी। तो आपने क्या लिखा, आपने लिखा V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। अब चूँकि हम लोगों ने क्या पढ़ा, क्योंकि C है हमारे पास, तो Q बराबर क्या होता है, CV होता है। Q बराबर क्या होता है, CV होता है। तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई C। तो यहाँ से V बराबर क्या लिख देंगे, Q बाई C लिख देंगे, इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। तो Q बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, Q बराबर CV नॉट साइन ओमेगा टी।
अब आई निकालने के लिए आई क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी टी होता है, तो टी के रिस्पेक्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर से लिख देंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सॉरी टी के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डी क्यू अपॉन डी टी आ जाएगा। डी क्यू अपॉन डी टी बराबर कितना हो जाएगा, सी वी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ये किसके बराबर हो गया, ये आई के बराबर हो गया, ये तो आई बन गया। इधर क्या लिखेंगे, वी नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन ओमेगा सी ऊपर चला जाएगा। और इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। इसे क्या लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी माइनस प्लस, ठीक है, प्लस कर देते हैं इसे, साइन ओमेगा टी प्लस क्या कर देंगे, प्लस पाई बाई 2 कर देंगे। अब आपने इसको प्लस पाई बाई 2 कर दिया, ठीक है। अब क्या बन जाएगा, ये क्या होना चाहिए था, करंट आने के लिए वी अपान आई, ये करंट आने के लिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं, वेयर 1 अपॉन ओमेगा सी, 1 अपॉन ओमेगा सी ये किसके बराबर होता है, ये एक्सी के बराबर होता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं, इसको धारतीय प्रतिघात कह देते हैं। है ये प्रतिरोध, इसका मात्रक भी क्या होगा, इसका मात्रक भी ओम होगा। इसे क्या कहेंगे, धारतीय प्रतिघात कहेंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहेंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहेंगे। इसको धारतीय प्रतिघात कहते हैं, धारतीय प्रतिघात कहते हैं इसे, ये धारतीय प्रतिघात है। एक्स सी बराबर 1 अपान ओमेगा सी। अब यहाँ से थोड़ा सा और इसी को सिंप्लीफाई कर देते हैं। एक्स सी बराबर 1 अपान ओमेगा सी और ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई एन, यानी 2 हम लोगों ने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में 2 पाई एन, और एन की जगह यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे फ्रीक्वेंसी के लिए एफ, तो 2 पाई एफ सी हो जाएगा ये एक्स सी। और अगर इसका कोई मात्रक पूछे तो हम क्या लिखेंगे, ओम लिखेंगे। तो अब यहाँ पर आ जाते हैं तो ये क्या बना देंगे, ये एक्स सी हो जाएगा वी अपॉन एक्स सी, यानी ये आई हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लिख देंगे, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ये इक्वेशन, ये आपकी जो इक्वेशन थे, ये इक्वेशन नंबर ये आपका फर्स्ट थी और ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड है। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम कंक्लूजन निकालते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। क्या निकल रहा है आप देखिए, इस इक्वेशन में बाकी सारी बातें तो ठीक हैं, लेकिन अगर इसमें साइन ओमेगा टी का टर्म देखें और इसमें साइन ओमेगा टी टर्म देखें तो ये प्लस पाई बाई 2 लगा हुआ, साथ में क्या लगा हुआ है, प्लस पाई बाई 2 लगा हुआ। अगर इसके बीच ये है कि अगर इसके बीच हम ग्राफ बना दें, कैसे बना दें, ओमेगा का तो आप ऐसे दिखा देंगे, ये आपका वोल्टेज का हो गया। लेकिन अगर करंट देखें तो करंट क्या है, पाई बाई 2 एंगल आगे है, प्लस पाई बाई 2 चल रहा है। कितना चल रहा है, प्लस पाई बाई 2 चल रहा है। तो जब आप करंट के ग्राफ को दिखाएंगे, करंट के ग्राफ को हम पाई बाई 2 से दिखाएंगे, इस तरह से करंट को हम क्या दिखाएंगे, ये करंट आपकी 90 अंश आगे है, 90 डिग्री आगे है। तो क्या लिख देंगे, यहाँ पर एक लाइन लिख देंगे कि वोल्टेज जो है आपका ये पश्चिमगामी है, यानी रिवर्स में है, ठीक है। और ये आपका क्या है, बल्कि करंट आपका फॉरवर्ड है, करंट आपका 90 एंगल फॉरवर्ड है। ये कैसा है, ये पश्चिमगामी है, जबकि ये अग्रगामी है, आगे है। कितना आगे है, अग्रगामी मतलब आगे है, पश्चिमगामी मतलब पीछे है। तो वोल्टेज कितना पीछे है, वोल्टेज करंट से 90 अंश पीछे है। और इसके बीच अगर फेज डिफरेंस निकाल ले कि अगर ओनली कैपेसिटेंस लगा हो, ठीक है, ये आपकी वोल्टेज की लाइन है और ये आपकी करंट की लाइन हो गई। ये वोल्टेज और करंट के बीच ग्राफ हो गया। अगर अब इसमें ये कहा जाए कि वोल्टेज करंट से कितना आगे है, तो कितने डिग्री आगे है, 90 डिग्री। कितने डिग्री, 90 डिग्री। अगर इसके बीच आप फेज डिफरेंस निकालें, क्या निकालें, फेज डिफरेंस निकालें। फेज डिफरेंस अगर निकालें तो इसके बीच फेज डिफरेंस कितना आ जाता है, फेज डिफरेंस आपका पाई बाई 2 आ जाता है। बल्कि हम लोगों ने ओनली रेजिस्टेंस वाले में क्या पढ़ा था, इसमें ओनली रेजिस्टेंस लगा हुआ था, उसमें आपका फेज डिफरेंस कितना आ रहा था, 0 आ रहा था। तो ये आपका कौन सा सर्किट हो गया, ओनली कैपेसिटेंस हो गया। यहाँ से मैं 2 बातें मोस्टली याद रखनी है कि एक एक्सी बराबर क्या होता है 1 अपान ओमेगा सी। 1 अपान ओमेगा सी, ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं 2 पाई एफ
फ्रीक्वेंसी, और इसे हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं और एंगुलर वेलोसिटी भी कहते हैं। तो 1/ω c बराबर कितना हो जाएगा, 1/2πfc ओमेगा हो जाएगा। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका कितने डिग्री, कितना फेज डिफरेंस आ रहा है, 90 to π/2 आ रहा है, यानी 90 एंगल आ रहा है। इसमें वोल्टेज आपका पश्चगामी है और करंट आपका अग्रगामी है। थैंक यू।